एमए प्रीवियस फिलॉसफी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के विद्यार्थियों के लिए हम डेकार्ट पर चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हैं। रेने डेकार्ट जो एक बुद्धिवादी दार्शनिक है जिस पर हमने कल चिंतन किया, मनन किया, और सर्वप्रथम मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ के रूप में आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। डेकार्ट के प्रयत्न को तो दर्शन जगत में इतनी अधिक मान्यता मिली हुई है कि इसकी कि दर्शन को एक बहुत सुदृढ़ नींव मिल गई जिस पर एक बहुत बड़ा महल खड़ा किया जा सकता है। ये अलग बात है कि डेकार्ट बाद में सफल नहीं हुए, लेकिन आत्मा का अस्तित्व जिस प्रकार से डेकार्ट ने प्रमाणित किया वह एक अद्भुत विलक्षण प्रयास है। आत्मा के बाद हम बात करते हैं ईश्वर तत्व की। तो सर्वप्रथम चूंकि डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक है और बुद्धिवादी होने के नाते वो ये मानकर चलता है कि हमारी आत्मा में जन्म से कुछ प्रत्यय निहित होते हैं जिनके विश्लेषण से हम संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिवादी होने के नाते ऐसा डेकार्ट मानकर चलता है। तो ईश्वर जो एक परम विज्ञान है, एक परम सत्ता है, सर्वोपरि सत्ता है, जिसे क्रिएचर भी कहते हैं, सृष्टिकर्ता भी कहते हैं, जो विश्वातीत और विश्वव्यापी है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, उसकी सत्ता को प्रमाणित करने से पूर्व डेकार्ट ने एक अलग चर्चा पहले प्रस्तुत की। डेकार्ट ने कहा कि हमारी आत्मा में दो प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं, एक जन्मजात प्रत्यय है और एक आगंतुक प्रत्यय। और जन्मजात प्रत्यय वो होते हैं जो हमारे आत्मा में जन्म से ही रहते हैं, और आगंतुक प्रत्यय वो हैं जो हमारे आत्मा में बाह्य तत्वों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। फिर एक और वर्गीकरण किया है कि प्रत्यय काल्पनिक होते हैं और सार्थक होते हैं। काल्पनिक प्रत्यय वो हैं जिनके अनुरूप संसार में कोई वस्तु नहीं होती, जिनका निर्माण हमारी आत्मा अपने आप कर लेती है। परंतु सार्थक प्रत्यय वो है जिनके अनुरूप संसार में बाह्य जगत में हमारे आत्मा से स्वतंत्र वस्तु का अस्तित्व भी होता है। तो ईश्वर का जो प्रत्यय है वो किस श्रेणी में आता है? तो डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात और सार्थक प्रत्यय है। जन्मजात का मतलब है कि हमारे आत्मा में है, और सार्थक का मतलब है कि किसी बाह्य वस्तु सत्ता की ओर संकेत करता है। हमारी आत्मा ने काल्पनिक रूप से इस प्रत्यय का निर्माण नहीं किया। और ईश्वर एक है, परम तत्व है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, विश्वव्यापी है, विश्वातीत है, न्यायी है, प्रिय है, दयाशील है। ये सारे लक्षण जो ईश्वर पर हम मानकर चलते हैं आरोपित किए हैं डेकार्ट ने। चूंकि डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और बुद्धिवादी दार्शनिक होने के नाते सर्वप्रथम ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में क्या डेकार्ट ने कोई तर्क दिए? तो बड़ी मजेदार बात है कि डेकार्ट ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए बड़े शानदार तर्क दिए। पहला जो तर्क है वो डेकार्ट से पूर्व एंसेल्म ने भी दिया था, एक्विनस ने भी दिया था। ये मध्ययुगीन दार्शनिक थे, लेकिन उन्होंने जिस ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया वो धार्मिक ईश्वर था। लेकिन यहाँ डेकार्ट में हम जिस ईश्वर की बात करने वाले हैं वो दार्शनिक ईश्वर है, दर्शन का ईश्वर है। तो जो प्रथम तर्क है जो डेकार्ट ने दिया वह तर्क है सत्ता मूलक प्रमाण, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट बोलते हैं।
ज्ञान मूलक प्रमाण भी कहते हैं, विचार मूलक प्रमाण भी कहते हैं, ये अन्य नाम है उसके। परंतु सबसे जो प्रचलित नाम है वो है सत्ता मूलक प्रमाण, जहाँ ईश्वर के विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ईश्वर के ज्ञान मात्र से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। कैसे, ये देखना होगा कि डेकार्ट ने दो तरह से इस तर्क को प्रस्तुत किया। डेकार्ट कहते हैं कि नंबर 1 कि हमारे मन में विचारों को जब हम निर्णय देते हैं तो कम पूर्ण और अधिक पूर्ण निर्णय कहकर निर्णय देते हैं, कम सुंदर या अधिक सुंदर कहकर निर्णय देते हैं। तो डेकार्ट कहता है कि यदि हम संसार की वस्तुओं को अपूर्ण, कम पूर्ण आदि कहकर कोई निर्णय देते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी आत्मा में एक पूर्णता का प्रत्यय पाया जाता है, जिससे पूर्ण कुछ भी नहीं, जो सबसे पूर्ण है, कंप्लीट। क्योंकि यदि हमारी आत्मा में कोई पूर्णता का प्रत्यय ना हो तो फिर इस संसार की वस्तुओं को कम पूर्ण या अधिक पूर्ण कहने में हम सक्षम नहीं हो सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई एक पूर्णता का प्रत्यय है। अब ये जो पूर्णता का प्रत्यय है, इसमें अन्य चीजों के साथ, अन्य गुणों के साथ अस्तित्व भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई बॉल है, कंप्लीट है वो, लेकिन उसमें से कोई एक हिस्सा हमने काट दिया, अपूर्ण कर दिया, तो फिर वो बॉल नहीं रहेगी। तो ईश्वर की पूर्णता में उसका अस्तित्व अंतर्निहित है। ईश्वर में सर्वोच्च पूर्णता पाई जाती है और सर्वोच्च पूर्णता में अस्तित्व का होना अनिवार्य है। बिना अस्तित्व के ईश्वर पूर्ण नहीं हो सकता। और फिर जो ईश्वर होगा, यदि अस्तित्व नहीं मानेंगे तो वो होगा अपूर्ण ईश्वर। और ये दोनों शब्द, अपूर्ण और ईश्वर, ये दोनों शब्द विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के व्याघाती हैं। तो यदि डेकार्ट कहता है कि इस बात को मान ले अपन कि एक पूर्णता का प्रत्यय है, तो वो प्रत्यय ईश्वर का ही हो सकता है, अर्थात ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किया गया। अब डेकार्ट इस बात को एक दूसरे तरह से प्रस्तुत करता है कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, अकारण कुछ भी नहीं होता, और कारण की सत्ता कार्य की सत्ता से अधिक होती है। तो संसार में हर चीज का यदि कोई कारण है तो मेरी आत्मा में निहित जो पूर्णता का प्रत्यय है, इसका भी कोई कारण होना चाहिए। डेकार्ट कहता है कि जब मैं संसार की वस्तुओं पर गौर करता हूं तो पाता हूं कि संसार की कोई वस्तु इसका कारण नहीं हो सकती, क्योंकि सारी वस्तुएं अपूर्ण है। संसार की वस्तुओं पर जब गौर करते हैं तो पाते हैं कि वे संसार की वस्तुएं अपूर्ण हैं, और मेरे अंदर जो आत्मा का प्रत्यय है वो पूर्ण है। तो पूर्णता का प्रत्यय किसी पूर्ण वस्तु के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो ना तो वह ये कोई वस्तु इसका कारण है, ना मैं स्वयं इसका कारण हूं। डेकार्ट ने अपने आप पर भी गौर किया कि क्या मैं स्वयं मेरे आत्मा में पूर्णता का प्रत्यय उत्पन्न कर सकता हूँ। डेकार्ट कहता है कि नहीं, मेरे लिए भी संभव नहीं है, मेरे माता पिता के लिए भी संभव नहीं है। तो मेरे अंदर पाए जाने वाले इस पूर्णता के प्रत्यय का कारण भी उतना ही पूर्ण होना चाहिए जितना पूर्ण ये प्रत्यय है, और वही तत्व ईश्वर है। तो ये जो सत्ता मूलक तर्क है, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जिसमें हम विचार मूलक तर्क भी कहते हैं, जिसमें ईश्वर के विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जाती है। बहुत सारे दार्शनिकों ने डेकार्ट के इस तर्क की आलोचना की कि केवल विचार मात्र से किसी तत्व की सत्ता कैसे सिद्ध की जा सकती है। लेकिन मैं डेकार्ट के इस तर्क का इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि दार्शनिक सत्ताओं का अस्तित्व यदि सिद्ध किया जा सकता है तो वो विचार मात्र से, क्योंकि विचार के बिना तो किसी भी चीज का ना तो अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है, ना खंडन किया जा सकता है। हालांकि अपन देखेंगे आगे चलकर कि कांट जैसे दार्शनिक ने कहा कि यदि इस तरह से हम विचार मात्र से किसी चीज की सत्ता को सिद्ध करके चलें
तो फिर तो मैं ये विचार करके चल सकता हूँ कि मेरी जेब में $10,000 का एक नोट है। ऐसे विचार करने मात्र से मेरे जेब में $10,000 का नोट अस्तित्व में नहीं आ जाएगा। और फिर एक और तर्क दिया कि मैं ये भी विचार कर सकता हूँ कि एक लंगड़ा आदमी जो है एक छलांग में हिमालय को लांघ सकता है, लेकिन वो हिमालय को नहीं लांघ सकता। तो विचार करने से वही वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। लेकिन डेकार्ट दूसरे तरह से बात करता है। डेकार्ट कहता है कि जिस प्रकार त्रिभुज के विचार में तीनों कोणों की भुजाएं समान हो ये निहित है, ब्लड खून के विचार में लालिमा निहित है, उसी प्रकार के ईश्वर के विचार में ईश्वर की सत्ता निहित है। देखिए, डेकार्ट की आलोचना में जो तर्क दिए गए वो ऐसी वस्तुओं के अस्तित्व के लिए दिए गए जो भौतिक वस्तु है। तो भौतिक वस्तु का अस्तित्व तो विचार मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक तत्व और ईश्वर जैसी सत्ता का अस्तित्व जो है विचार मात्र से सिद्ध किया जा सकता है। और यदि ईश्वर का अस्तित्व विचार से सिद्ध नहीं किया जा सकता तो फिर किसी भी संसार की वस्तु में किसी भी तर्क से ईश्वर का अस्तित्व कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता। दार्शनिक चिंतन सारा विचारों पर आधारित होता है। तो ईश्वर एक आध्यात्मिक सत्ता है, इसलिए ईश्वर की सत्ता को लेकर बात की जा सकती है विचार मूलक तर्क के आधार पर। तो ये तर्क दो प्रकार से दिया गया। आपने देखा, पहला कि मेरे मन से पाई जाने वाली पूर्णता का प्रत्यय पूर्णता में अस्तित्व निहित होता है, याद रखिएगा। दूसरा, इस हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो इस पूर्णता के प्रत्यय का भी कोई कारण होना चाहिए और वह उतना ही पूर्ण होना चाहिए जितना कि प्रत्यय है, तो वही ईश्वर है। ये दो तर्क जो है डेकार्ट ने पहले प्रमाण के अंतर्गत ये बात। अब हम कल 2-3 छोटे मोटे तर्क और हैं जिन पर बात करेंगे, तत्पश्चात ईश्वर की चर्चा पूरी हो जाएगी और फिर आत्मा और अन्य तत्व कल बात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।